Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Bus. Today I am taking a different topic which is finding the square root of a number in 5 seconds. Okay, so before we start with the square root of a number, let me tell you what is the square root of a number. If you multiply a number 2 times, that becomes a square of a number, and the base number is called the square root. For example, I have written here numbers and the squares. Okay, 1 to 10 तक हमने numbers लिखे हुए हैं. 1, 2 square is 4, square of 3 is 9 and so on. 81 is the square of 9 and 9 is the square root of 81. So it goes like this. So in this case I have written the numbers from 1 to 20 and their squares. So अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका हमारा बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है. Once you learn the method you can find out the square root. Division method is there but here we are not using the division method also. लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन करेंगे. स्क्वायर ऑफ 1 से एंड होता है, स्क्वायर ऑफ 2 4 से एंड होता है, बट स्क्वायर ऑफ 8 भी 4 से एंड होता है. यानी कि स्क्वायर ऑफ 2 भी 4 से एंड हो रहा है और स्क्वायर ऑफ 8 भी हमारा 4 से एंड हो रहा है. यहाँ पर दो नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो सेम डिजिट से एंड हो रहे हैं, अनलाइक क्यूब रूट. सो हियर स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 7 इज ऑल्सो 9, ending with 9. Square of 4 is ending with 6. Square of 6 is also ending with 6. Square of 5 ends with 5 and square of 10 ends with 0. So ये थोड़े यूनिक हैं, इसमें हमें confusion नहीं है, but we have to be careful here also. Like square of 3 and square of 7, they end with 9. So we have to be careful. Square of 4 and square of 6 ये हमारे किस में एंड हो रहे हैं, 6 में एंड हो रहे हैं. ओके, इनका जो लास्ट का डिजिट है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है और 6 का स्क्वायर 36 है, वो 6 है. तो ये चीज़ हमें थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी. जो हमारा स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं. ओके, इसका एक दूसरा वे भी है इसको लिखने का, इसको हम इस तरह से लिखते हैं सर्ट्स की फॉर्म में. ओके, सो आई एम यूजिंग दैट मेथड ओनली. अच्छा, ये तो हमारी बहुत सिंपल है. अब हमारा क्वेश्चन आता है, जब हमारे नंबर्स बढ़ जाते हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे. ठीक है, इसको मैं साथ में रखेंगे सो दैट हम इसका ओके आई डिस्कस विद द टेबल. ओके, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, हम तो पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे. देखिए, ये नंबर्स तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए, नहीं है तो आप टेबल्स की हेल्प ले सकते. ओके, सो विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 784. 784 के लिए हम पेयरिंग कर लेंगे. अब 84 का जो हमारा डिजिट है ना, वो हमारा 1s प्लेस बनेगा और ये 7 का जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो हमारा 10s प्लेस बनेगा. अब 84 में हम ये देख रहे हैं कि 2 भी हमारा 4 से एंड होता है और 8 का स्क्वायर भी हमारा 4 से एंड होता है. यानी कि इसका जो 1s प्लेस होगा या तो वो 2 होगा या फिर हमारा 8 होगा. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 7 किस दो नंबर्स के बीच में लाई करता है, स्क्वायर नंबर. तो 7 जो लाई करता है वो लाई कर रहा है 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में. ठीक है, अब जहाँ तक इसका 10s प्लेस है वो हम लिखेंगे 2. 10s प्लेस हम 2 ही लिखेंगे बिकॉज 7 इज नॉट ग्रेटर देन 9. ओके, बट इसका ये हमारा फाइंड आउट करने का पर्पज़ ये है कि हमें 1s प्लेस पे क्या करना है. कन्फ्यूजन हमारा 1s प्लेस पे, 10s प्लेस पे नहीं है. तो इसमें आप देखेंगे इसका डिफरेंस कितना है. इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 3 है. तो इसका मतलब वील टेक अ बिगर नंबर बिकॉज 7 is close to 9, so we'll take the bigger number. So 28 is the square root of 784. So here square root of 784 is 28. ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए, इसमें क्या करना है आपने, हमने ले लिया 84 का हमने पेयर बनाया और 7 को हमने एक सिंगल डिजिट में रख दिया बिकॉज अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो हमारे 2 डिजिट का पेयर बन जाता. अब इसका जो 1s प्लेस है, यानी कि ये या तो ये 2 का स्क्वायर हो सकता है या वो 8 का स्क्वायर हो सकता है. तो 1s प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा ये हमने डिसाइड करना है. ठीक है, और अब ये देखना है कि 7 किन दो नंबर के बीच में लाई करता है. 7 हमारी जो टेबल है इसमें लाई कर रहा है 4 और 9 के बीच में. 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. सो यहाँ पर जो इसका 10s प्लेस है वो 2 आ जाएगा. ठीक है, वो क्यों आएगा, विल टेक बिकॉज 7 कैन नॉट बी मोर देन 9, तो 3 स्क्वायर तो हम लेंगे नहीं. नाउ नेक्स्ट इज, अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है. 7 इज क्लोज टू 9 इन कंपैरिजन टू 4. सो इसका मतलब बड़ा नंबर हम लेंगे. इन दोनों में से जो हमारी कंफ्यूजन आ रही है, वील पिक अप द बिगर नंबर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज गोइंग टू बी 28. Now I'll take the second part.
सो नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड नंबर। अब सेकेंड नंबर को देखिए, ये हमारा आ रहा है 2809, इसके हमने पेयरिंग कर दी है। अब 09 जो है, यहाँ पे हमारा 3 का स्क्वायर भी 9 से एंड होता है और 7 का स्क्वायर भी 9 से एंड होता है। इसका मतलब इसके वंस प्लेस में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो इसके वंस प्लेस में 3 आएगा और 7 आएगा, दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के लिए जो 28 है ना, 28 को देखेंगे किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। ये है 28, ठीक है। तो 28 यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो ये लाई कर रहा है 25 और 36 के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि इसका हमारा टेंस प्लेस आ जाएगा। तो टेंस प्लेस 5 आएगा, 6 तो आ नहीं सकता बिकॉज 28 इज लेस देन 36। सो इसका टेंस प्लेस क्लियर हो जाता है। अब जो हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन होता है वंस प्लेस के लिए, ठीक है। अब 28 और 25 के बीच में 3 का गैप है और 28 और 36 के बीच में 6 का गैप है। तो 28 जो है 25 के ज़्यादा क्लोज है। तो इसका मतलब जो नंबर छोटा है, जो नंबर छोटा है वो नंबर हमारा वंस प्लेस पे आएगा। अगर सपोज इसके बीच में सपोज यहाँ पे गैप कम होता और यहाँ पे ज़्यादा होता तो हम बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो डिसाइड करता है कि वंस प्लेस किस पे आएगा। टेंस प्लेस की तो क्लैरिटी है, टेंस प्लेस में हम हमेशा लेसर नंबर लेते हैं क्योंकि वो नंबर जो बड़े के स्क्वायर से कम है तो उसका स्क्वायर उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। सो आई विल टेक वन मोर नंबर। ओके, आई हैव टेकन अनदर नंबर विच इज स्लाइटली बिगर, ओके, सो दैट वी कैन यूज़ द सेकेंड टेबल, हम सेकेंड टेबल भी यूज़ कर पाएँ। हमने क्या करना है, पेयरिंग रहेगी, ठीक है। आपने यहाँ से पेयर बना दिया और ये हमारा क्या हो गया, 3 डिजिट का एक नंबर लेफ्ट साइड में। अब 36 है, 36 जो है हमने ये देखना है कौन सा नंबर 6 से एंड हो रहा है। 6 से हमारा एंड होता है 4 और होता है 6, तो यानी कि इसके वंस प्लेस पे या तो 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, ठीक है। ये वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा। तो हमें प्रॉब्लम जो है सिर्फ वंस प्लेस को फाइंड आउट करने में, बिकॉज हमारा टेंस प्लेस क्लियर है। कैसे क्लियर है, यहाँ पे हमारा 207 है, ठीक है। अब हम राइट साइड की टेबल पे आ जाएंगे। 207 किन नंबर्स के बीच में लाइक कर रहा है, वो इन दो नंबर्स के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। सो ये लाइक कर रहा है 196 और 225, क्लियर। अब 196 किसका स्क्वायर है, वो 14 का है। तो इसका मतलब इसका जो वंस प्लेस है यहाँ पे आप 14 लिख देंगे, ठीक है। 2 डिजिट आ गए हमारे। नाउ next is going to be what should be the ones place. Now we'll see the gap between these two number, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में गैप देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 11 का गैप और यहाँ आ रहा है हमारा 18 का गैप। तो इसका मतलब जो गैप जो है इसमें किसके क्लोज है, ये क्लोज इसके ज़्यादा है, लेसर नंबर के। तो इसका मतलब हम लेसर डिजिट लेंगे 4, क्लियर। सो स्क्वायर रूट ऑफ 20736 is going to be 144. One thing I would like to tell you कि यहाँ पे जैसे आपका 207 आ गया, 3 डिजिट नंबर आ गया, तो यहाँ पे इसका जो हमारा वंस प्लेस में जो डिजिट आएंगे, इनफैक्ट टेंस प्लेस में जो डिजिट आएंगे, तो हमारा एक 100 प्लेस भी आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से आप नोट करें, जैसे ही हमारे 3 डिजिट के नंबर बनने लग जाते हैं स्क्वायर, तो वो हमारा डबल डिजिट होता है। सिंगल डिजिट का स्क्वायर 2 डिजिट में होता है, ठीक है। तो डबल डिजिट का स्क्वायर हमारा 3 डिजिट में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे हम 207 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे 2 प्लेसेस आएंगे। सो अगर इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस लेंगे तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि यहाँ पे अगर नहीं भी रखेंगे वो तो यहाँ हमें टेबल से पता चल जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यू कैन ट्राई मोर क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड एंड दिस बिकम सो सिंपल। येस, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टेबल हमें याद होनी चाहिए और दिस इज रिक्वायर्ड इन स्क्वायर ऑफ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग दी स्क्वायर रूट, बिकॉज बहुत चीज़ों में हमारा स्क्वायर रूट यूज़ होता है। एरिया में यूज़ हो रहा है, हमारा स्टैट्स में यूज़ होता है, हेरोन्स फार्मूला में यूज़ हो रहा है और पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ हो रहा है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक and like my videos and subscribe to my channel, and till then keep learning, keep practicing. Thank you.